हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल एपीएस साइंस का ठूमर। दिस इज रॉबिन खंडेलवाल और आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स। तो बच्चों देखो, हमने जो विमीय समीकरण हमने स्टार्ट करा है टॉपिक, एक डायमेंशनल इक्वेशन हम पढ़ रहे थे, उसके तीनों एप्लीकेशन हमने पढ़े, कुछ क्वेश्चन भी हमने उसमें करे। ठीक है, तो आज अपन एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है एरर। क्या नाम है बच्चों? एरर। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, एरर का मतलब क्या होता है? त्रुटि यानी गलतियां, एरर। तो फिजिक्स में त्रुटि से क्या मतलब है? एरर की बात करें, त्रुटि से क्या मतलब होता है? देखिए, कोई भी भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि हो, चाहे बल हो, चाहे लंबाई हो, चाहे मास हो, संवेग हो, कोई भी भौतिक राशि हो, अगर उसका हम शुद्धता पूर्वक यानी यथार्थता से, यानी वास्तविक मान, उसका मान ज्ञात नहीं कर पाए, यानी हमने जो प्रयोग करा है उसको बोलते हैं बच्चों मापित मान। क्या बोलते हैं? मापित मान। और जो सही मान है, शुद्ध मान है, वो क्या होता है? वास्तविक मान। तो अगर हम किसी भौतिक राशि का मान निकालते हैं प्रयोग के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, किसी यंत्र के द्वारा, तो मापन के द्वारा जो हमें मान प्राप्त होता है उसे तो बोलते हैं मापित मान, और जो सही मान होता है उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक मान। तो इनमें कुछ अंतर आता है, इस अंतर को ही, यानी वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को ही हम क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? त्रुटि। ठीक है, तो त्रुटि का मतलब क्या हुआ, इसकी हम डेफिनेशन लिखे। देखो, त्रुटि का मतलब हो गया किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान एवं, वास्तविक मान का मतलब क्या होता है? सही मान या शुद्ध मान, ट्रू वैल्यू, एवं मापित मान के अंतर को ही त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान यानी सही मान एवं मापित मान का जो अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एरर। वास्तविक मान व मापित मान के अंतर को ही क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो त्रुटियां किसी भी कारण से हो सकती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो प्रयोग कर रहा है, लेकिन उससे पहले कभी प्रयोग नहीं करा, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा उसने, और पहली बार वो मान लो लैब में जाकर प्रयोग कर रहा है, तो उसे मान लो उसका ज्ञान नहीं है किस तरह प्रयोग करना है, तो सही मान नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, ये मान लो आप जिस एपरेटस से, जिस आप यंत्र से प्रयोग कर रहे हो, वो यंत्र ही खराब हो, उसका पैमाना ही खराब हो, तो यंत्रों के कारण भी त्रुटि आती है। कई त्रुटियां ऐसी होती हैं जो हमें पता होता है, जिनका कारण हमें ज्ञात होता है, लेकिन उसको हम सही नहीं कर सकते, वो त्रुटि भी होती है। सपोज करो कोई हमें टेम्परेचर वाला प्रयोग करना है, ठीक है, मान लो अचानक टेम्परेचर कम हो गया, तो उसमें त्रुटि आएगी। तो त्रुटियों के कई कारण होते हैं। यंत्रों के कारण त्रुटि हो सकती है, अनुभव की कमी के कारण त्रुटि हो सकती है। ठीक है, बाह्य जो कारक है, वातावरणीय जो कारक है, ताप, दाब, घनत्व, आर्द्रता, इनके कारण में त्रुटि हो सकती है।
तो त्रुटि का मतलब ये है कि कोई भी भौतिक राशि है उसका जो हम मापन के द्वारा मान प्राप्त करते हैं वो होता है मापित मान, और वास्तव में उसका जो सही मान है वो क्या होता है, वास्तविक मान। तो उसमें अगर अंतर है तो इसे बच्चों क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट त्रुटियां पढ़ेंगे जो मैंने अभी आपको मैं बता रहा था कि यंत्रों के कारण त्रुटि, अनुभव की कमी के कारण त्रुटि, वो भी त्रुटियों के प्रकार है। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा अभी यहां पर जो आपके क्वेश्चनों में काम आएगी सीधी। देखिए, तो त्रुटियों में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, त्रुटियों बच्चों में सबसे पहले आपको बता रहा हूं परम त्रुटि। परम त्रुटि, हाँ भी इसका नाम है परम त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। परम त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो जो त्रुटि की परिभाषा है वही परम त्रुटि की परिभाषा है। तो परम त्रुटि की परिभाषा क्या होगी कि वास्तविक मान माइनस मापित मान। ठीक है बच्चों, ये हो गई परम त्रुटि कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, परम त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परम त्रुटि। ठीक है, अब देखो परम त्रुटि को हम डेल्टा ए से दर्शाते हैं, मतलब डेल्टा का मतलब यहां त्रुटि होता है, डेल्टा ए। तो यहां डेल्टा ए का मतलब क्या हो गया, इसे बोलते हैं ए के मान में। ठीक है, कोई भौतिक राशि ए है, ये तो राशि आ जाएगी ए बी सी, आप कुछ भी ले सकते हो। डेल्टा का मतलब होता है त्रुटि, एरर। तो डेल्टा ए का मतलब है ए के मान में परम त्रुटि। डेल्टा ए का मतलब क्या हो गया, ए के मान में परम त्रुटि। ठीक है, अब देखिए, ये तो मापित मान होता है जो हम निकालते हैं। वास्तविक मान क्या होता है, जैसे मान लो हम कोई प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रयोग से हम जो मान प्राप्त करते हैं, प्रयोग से, अब आप प्रयोग करोगे तो एक वैल्यू थोड़ा निकालोगे, हम 4 या 5 मान निकाल के चलते हैं। तो वास्तविक मान में निकालने का तरीका होता है, वास्तविक मान क्या होता है, प्रयोग से प्राप्त मानों का जो माध्य मान होता है, माध्य मतलब औसत, प्रयोग से प्राप्त मानों का माध्य या औसत मान क्या कहलाता है बच्चों, वास्तविक मान कहलाता है, रियल वैल्यू कहलाएगी, वास्तविक मान कहलाता है। प्रयोग से प्राप्त मानों का जो माध्य मान है उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक मान बोलते हैं। चलो देखो, इसको मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल लेके। देखिए, तो ये क्लियर है, परम त्रुटि का मतलब क्या होता है, वास्तविक मान माइनस मापित मान। ठीक है, वास्तविक मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो भी हमें मान निकालने हैं उनका माध्य ले लो, वो वास्तविक मान होगा। परम त्रुटि को हम किससे शो करते हैं, डेल्टा ए से शो करते हैं। और बच्चों इसका जो मान है, परम त्रुटि का जो मान है वो धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक कॉमा ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है एवं शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो ये परम त्रुटि हो गई, डेल्टा ए से शो करेंगे। तो देखो हम कैसे निकालते हैं, देखो माना, ठीक है, इसको थोड़ा मैथमेटिकल सीखिए। माना किसी भौतिक राशि, कोई भौतिक राशि है, मान लो कोई भी राशि हो सकती है। माना किसी भौतिक राशि, कोई भी राशि हो सकती है, तो माना किसी भौतिक राशि के मापित मान जो प्रयोग से हमने प्राप्त करें, माना किसी भौतिक राशि के मापित मान क्रमशः
ये मान लेता हूं मैं, देखो A1 A2 A3 डॉट 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 AN है। n मान हमने प्राप्त करे, A1 A2 A3 व AN है। ठीक है, तो ये हो गए मापित मान। हमने कोई प्रयोग करा तो हमने इस तरह मान प्राप्त करे। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो मैंने एक रेसिस्टेंस लिया, एक प्रतिरोध लिया, ठीक है। अब मैं इससे मान लो धारा प्रवाहित कर रहा हूं, तो मैंने एमीटर लगा दिया और वोल्टेज के लिए क्या लगा दिया, और वोल्ट मीटर लगा दिया। तो अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग करंट ले रहा हूं कि V1 वोल्टेज पे I1 धारा, V2 वोल्टेज पे I2 धारा, V3 वोल्टेज पे I3 धारा। तो अगर मान लो धारा का मान निकाल रहे हो तो अलग अलग मान आपके पास आ गए। तो ये होता है मापित मान। ओके, तो मैं कह रहा हूं कोई भौतिक राशि मेरे पास है, उसके मापित मान क्रमशः A1, A2, A3 डॉट 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 AN है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, वास्तविक मान निकालते हैं। देखो अतः वास्तविक मान, वास्तविक मान ही कौन सा मान होता है, सही मान। ठीक है, तो वास्तविक मान निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, क्या निकाल लो, औसत निकाल लो। तो चलो वास्तविक मान यानी माध्य मान, इसको मैं शो कर रहा हूं AM से। M का मतलब होता है मीन, मीन मतलब क्या होता है, माध्य। क्लियर है, तो मैं इसका एवरेज वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। तो देखो n मान है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो हम सबको n मान सबको जोड़ दें, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN अपॉन क्या हो गया, n। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये वास्तविक मान हो गया AM। सभी मानों को जोड़ दिया और जितने मान थे उससे हमने भाग दे दिया। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN अपॉन n। ठीक है, तो अब हम परम त्रुटि निकाल सकते हैं। तो सभी के मान में हम क्या निकाल सकते हैं, परम त्रुटि। तो कैसे निकालेंगे, देखो अतः A1 के मान में, अतः A1 के मान में परम त्रुटि, क्या लिख रहे हैं, A1 के मान में परम त्रुटि। तो क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा A1। डेल्टा A1 का मतलब हो गया A1 के मान में परम त्रुटि। डेल्टा का मतलब क्या होता है, त्रुटि, परम त्रुटि। A1 के मान में परम त्रुटि, तो वास्तविक मान कौन सा है, AM माइनस मापित मान कौन सा, A1। तो बच्चों AM माइनस A1, समझ गए। A1 के मान में परम त्रुटि डेल्टा A1 बराबर क्या हो गया, AM माइनस A1। समझ गए ना, पहले माध्य मान निकालो फिर आप मापित मान को घटाते जाओ। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं A2 के मान में परम त्रुटि कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर डेल्टा A2 इज इक्वल टू AM माइनस A2। ठीक है, डेल्टा A2 इज इक्वल टू AM माइनस A2। AM माध्य मान और ये A2 क्या हो गया, मापित मान। तो डेल्टा A2 का मतलब है AM माइनस A2। ऐसे मान लो A3 के मान में, A3 के मान में परम त्रुटि निकालूं तो डेल्टा A3 क्या होगा, AM माइनस A3। समझ गए, ऐसे ही A4 चलता रहेगा, A5 चलता रहेगा, और लास्ट में अगर AN के मान में परम त्रुटि निकालूं तो डेल्टा AN। डेल्टा AN का मतलब AN के मान में परम त्रुटि, तो वो कितना होगा, AM माइनस AN। तो एक तरीके से फॉर्मूला आ गया कि AN, डेल्टा AN इज इक्वल टू AM माइनस AN। ठीक है, तो ये है परम त्रुटि। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह परम त्रुटि निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा A1 का मतलब A1 के मान में परम त्रुटि, डेल्टा A2 का मतलब A2 के मान में परम त्रुटि, ऐसे A3 के मान में परम त्रुटि, और डेल्टा AN का मतलब होता है AN के मान में परम त्रुटि। ठीक है, ये था परम त्रुटि। ओके, अगर सभी परम त्रुटियों की बात करें
अब ये परम त्रुटि बेसिक था, अब आगे इसी से बनेगा। देखो सेकंड नंबर में क्या ले रहा हूं, ओके सेकंड नंबर क्या ले रहे हैं, सेकंड माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि, मीन एब्सल्यूट एरर, मीन एब्सल्यूट एरर। माध्य परम त्रुटि क्या होती है? देखो नाम से क्लियर है, माध्य परम त्रुटि यानी परम त्रुटि का हमें क्या लेना है, माध्य लेना है। लेकिन यह ध्यान क्या रखना है, तो एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी राशि मान लो हमारे पास x है, तो इस तरह अगर मैं दो डंडों के बीच में इसको लिख देता हूं तो इसका मतलब होता है x का परिमाण। पढ़ेंगे इसको भी अपन, सदिश वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। x का परिमाण ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है, x का परिमाण, ठीक है, यानी मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं, शॉर्ट में मोड बोल देते हैं, मोड x। तो इसका मतलब होता है x का परिमाण। तो ये परिमाण का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी नेगेटिव संख्या का या राशि का परिमाण लेते हो तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है परिमाण, मॉडुलस यानी मोड। तो माध्य परम त्रुटि, इसकी परिभाषा क्या होगी, देखो माध्य परम त्रुटि का मतलब सभी परम त्रुटियों, सभी परम त्रुटि का मतलब डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड डॉट 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 डेल्टा AN, सभी परम त्रुटियों के परिमाणों का, सभी परम त्रुटियों के परिमाणों का माध्यमान। जितनी भी परम त्रुटि है पहले उनका क्या लेना पड़ेगा, परिमाण, यानी केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। सभी परम त्रुटियों के परिमाणों का माध्यमान माध्य परम त्रुटि कहलाता है या कहलाती है। माध्य परम त्रुटि कहलाती है, ठीक है। अब इसको हम किससे शो करते हैं, तो डेल्टा ए का मतलब तो परम त्रुटि, तो इसे बार लगा दो, तो क्या बोलते हैं, डेल्टा ए बार। इस बार का मतलब रेखा, तो इसका मतलब होता है माध्य। तो ये परम त्रुटि का माध्य है, इसे बोलेंगे डेल्टा ए बार, डेल्टा ए बार, ठीक है। अब चूंकि अपन परिमाण ले रहे हैं तो ये जो माध्य परम त्रुटि है डेल्टा ए बार का मान सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है। डेल्टा ए बार, इसका मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि परिमाण हम ले रहे हैं। अगर परम त्रुटि को नेगेटिव भी हुई तो उसका परिमाण लोगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो डेल्टा ए बार, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो डेल्टा ए बार को, ये तो है ही हमारा, देखो आते हैं, डेल्टा ए बार इज इक्वल टू सभी परम त्रुटियों के परिमाणों का माध्य है, ठीक है। तो डेल्टा A1 इसका परिमाण, मॉड्यूलस लगा दिया, डेल्टा A1 इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा A1 का परिमाण, क्या है इसका मतलब, डेल्टा A1 का परिमाण, ठीक है, प्लस डेल्टा A2, A2 का परिमाण, प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN, AN का परिमाण, और यह अपॉन क्या हो जाएगा, N।
तो बच्चों ये होता है माध्य परम त्रुटि। सभी परम त्रुटियों के परिमाणों का माध्य, मतलब हमने सभी को जोड़ दिया और जितने मान थे उससे क्या दे दिया, भाग दे दिया। तो हमारे पास यहां n वैल्यूज हैं, n मान है, तो हम n का ही भाग देंगे। तो सभी परम त्रुटियों के परिमाण लेना पड़ेगा, यानी अगर कोई परम त्रुटि नेगेटिव भी है तो आपको उसे पॉजिटिव लेना है। परिमाण का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया डेल्टा ए बार। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेके चलें। बच्चों थर्ड नंबर पे आता है आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि यानी रिलेटिव एरर। आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक का मतलब होता है किसी के सापेक्ष। तो आपेक्षिक त्रुटि की परिभाषा क्या होगी, देखो, माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि तथा माध्यमान, माध्य परम त्रुटि तथा माध्यमान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। माध्य परम त्रुटि तथा माध्यमान के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, आपेक्षिक त्रुटि। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात आपेक्षिक त्रुटि इज इक्वल टू, ठीक है, आपेक्षिक त्रुटि का मतलब क्या हुआ कि माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि बटा माध्यमान। और इसका मतलब ये क्या हुआ, माध्य परम त्रुटि का मतलब डेल्टा ए बार और माध्यमान का मतलब ए एम। तो बच्चों ये होती है आपेक्षिक त्रुटि। माध्य परम त्रुटि बटा माध्यमान, डेल्टा ए बार का मतलब माध्य परम त्रुटि और ए एम का मतलब माध्यमान। तो उसके अनुपात को हमने क्या बोल दिया, आपेक्षिक त्रुटि। ठीक है, ओके। और लास्ट इसमें हम पढ़ते हैं प्रतिशत त्रुटि। परसेंटेज एरर। प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर। तो प्रतिशत त्रुटि का मतलब क्या होता है, प्रतिशत लेना किसका, देखो, यदि आपेक्षिक त्रुटि को, यदि आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए, आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो इसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। ठीक है, यदि अपेक्षित त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करें तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिशत त्रुटि। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात प्रतिशत त्रुटि इज इक्वल टू क्या है, अपेक्षित त्रुटि डेल्टा ए बार अपॉन एम। इसे क्या बोलते हैं, अपेक्षित त्रुटि डेल्टा ए बार अपॉन एम। इसको हमें परसेंटेज में व्यक्त करना है 100%। ऐसे तो करते हैं परसेंटेज में, कोई भी भिन्न आपके पास होती है उसे परसेंटेज में अगर लाना है तो 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज में आ जाएगी।
तो प्रतिशत त्रुटि का मतलब हो गया डेल्टा ए बार अपॉन ए एम इंटू 100%। क्लियर है? तो ये हमने इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ा त्रुटियों का। तो परम त्रुटि डेल्टा ए, माध्य परम त्रुटि डेल्टा ए बार, आपेक्षिक त्रुटि या उसे भिन्नात्मक त्रुटि भी बोलते हैं डेल्टा ए बार अपॉन ए एम, और इंटू 100% करोगे तो क्या आ जाएगा? प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं तो उस पर और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं आपके एनसीईआरटी का। ओके, क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या हो गई? राशि। पानी का अपवर्तनांक जो क्या क्या प्राप्त हुआ? 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 32, 36 और 30, 1.32, 1.36, 1.30 तथा 1.33 ये मान हो गए। यहाँ को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यूज दे रखी हैं। 1.33 माना गया। किसी प्रयोग में पानी के अपवर्तनांक के मान हमें मिले, तो कह रहे हैं निम्न की गणना करूं। निम्न की गणना करो। क्या पूछ रहा है? पहला पूछ रहा है औसत मान बताओ भाई, औसत मान। ठीक है। दूसरा पूछ रहा है परम त्रुटि। ठीक है, और एक बात तो मैं बता दूं आपको, यहां पर परम त्रुटि को हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि भी बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। सी पूछ रहा है आपसे आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि, और इसी को हम क्या बोलते हैं? भिन्नात्मक त्रुटि बोलते हैं, भिन्नात्मक। ठीक है, और लास्ट आपसे पूछ रहा है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि तो सब आ गया इसमें। औसत मान पूछ रहा है, परम त्रुटि पूछ रहा है, आपेक्षिक और प्रतिशत त्रुटि। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो पहले मैं क्या ले रहा हूं? औसत मान। औसत मान, ठीक है। अब देखो बच्चों, अपवर्तनांक को या मैं n से शो कर रहा हूं। किससे शो कर रहा हूं? n से। तो ये n1, n2, n3 हो जाएंगे। तो औसत मान का मतलब क्या हो गया? मैं ले रहा हूं nm, औसत मान। m का मतलब माध्य है। तो कितने मान है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सभी को जोड़ दो आप, यानी क्या फॉर्मूला बन जाएगा? n1 प्लस n2 प्लस n3, और ये कहां तक? 8 तक अपॉन 8। ठीक है, लिखना सीख जाओगे ऐसे। बस आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डॉट 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 करके 8 तक लिख सकते हैं। तो इसे आप सॉल्व कीजिए। तो देखो nm इज इक्वल टू, तो आप सबका वैल्यू लिख दीजिए 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 अपॉन 8। ठीक है बच्चों, तो चलो जोड़ के बताओ कितना आएगा। सबको जोड़ के बताओ।
1.29 33 34 35 32 36 30 और 33 अपॉन क्या करना है 8 करना है। ठीक है, तो इसे आप जोड़े, आप भी करें हैंड टू हैंड, फिर देखें आपका बराबर आता है क्या लगाता है। एन एम इज इक्वल टू, जोड़ो देखो इसे, देखो 3 और 6 9 और 2 11 5 16 4 20 और 3 23 23 और 9 32, 32 का 2 हाथ से कितनी आ गई 3 3 6 9 12 15 18 21 21 और 2 23 23 और 3 26 6 2 1 2 3 4 8 हो जाएगा 5 6 7 8 8 2 10। ठीक है बच्चों, पॉइंट कितना लगाओगे 10.62 बटा 8। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। तो औसत मान जो आएगा हमारे पास एन एम इज इक्वल टू, ठीक है, तो देख रहे हैं आपको यहां पर, देखो भाई 8 एकम 8 बचा कितना 2, बताइए तो आप 10th क्लास पास करके आए, 8 या 24 तो बचेगा 2 और फिर 8 दूनी 16, फिर 8 7 56 और फिर 8 पंजे 40, ये आता है। ठीक है, तो ये आता है आपके पास 1.3275, यानी एन एम इज इक्वल टू, इस राउंड फिगर में क्या लिख सकता हूं 1.33। तो ये आ गया बच्चा औसत मान, औसत मान कितना आ गया 1.33। क्लियर, ये संख्या है 2, अगर दशमलव के बाद हमें 2 स्थान तक लिखने हैं ये वाला, तो अब इसके बाद देखो अगर ये 5 से बड़ा होता है तो हम 1 बढ़ा के लिख देते हैं। ठीक है, पढ़ाऊंगा इसको मैं किस तरह राउंड फिगर में लिखते हैं। ओके, अब कह रहे हैं परम त्रुटि निकालो, क्या निकालो परम त्रुटि निकालो। तो परम त्रुटि के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी में निकालनी पड़ेगी। देखो बी नंबर है परम त्रुटि, परम त्रुटि, तो n1 से लेकर n8 तक आपको क्या निकालनी पड़ेगी परम त्रुटि। तो परम त्रुटि का फॉर्मूला क्या था, वास्तविक मान में से घटा दो, ये आ गया वास्तविक मान। तो देखो n1 के मान में परम त्रुटि डेल्टा n1 क्या होगा, वास्तविक मान माइनस मापित मान, यानी nm माइनस n1, वास्तविक मान माइनस मापित मान। ठीक है, वास्तविक मान में से मापित मान घटा दो तो n1 के मान में परम त्रुटि। तो बच्चों डेल्टा n1 इज इक्वल टू nm कितना है 1.33 माइनस n1 कितना है 1.29, तो डेल्टा n1 इज इक्वल टू बताओ कितना आ गया 0.04। तो ये बच्चों आगे किसकी वैल्यू डेल्टा n1 की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया n1 के मान में परम त्रुटि। ठीक है, इसी प्रकार डेल्टा n2 इज इक्वल टू क्या होगा nm माइनस n2। सभी के मानों में हमें क्या निकालनी पड़ेगी परम त्रुटि। तो डेल्टा n2 इज इक्वल टू nm माइनस n2, और ये हो गया nm तो हमारा 1.33, n2 कितना है 1.33, तो मान कितना आ गया बच्चों 0। तो आप देख रहे हैं परम त्रुटि का मान 0 भी हो सकता है, लिखवा था ना स्टार्टिंग में, डेल्टा n2 आ गया। ऐसे डेल्टा n3 निकालें, nm माइनस n3, nm कितना है 1.33 और ये हो गया माइनस का 1.34। यहां से आप देखेंगे डेल्टा n3 इज इक्वल टू, अब 1.33 में से 1.34 लेस करोगे तो माइनस का क्या मिलेगा 0.01, माइनस का 0.01, डेल्टा n3 आ गया। ऐसे डेल्टा n4 निकालने, सारे निकालने पड़ेंगे, nm माइनस n4, nm कितना 1.33 और n4 कितना है 1 2 3 4 1.35, दो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी आपको, माइनस का 0.02 डेल्टा n4। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन ऐसे आता है पूरा डेल्टा n4। ऐसे हम 5 6 7 और 8 में निकालेंगे। देखो डेल्टा n5,
nm माइनस n5, nm कितना 1.33, n5 बताओ 1 2 3 4 5। तो ध्यान रखना कभी आप लेस करने में गलती कर दे, वैल्यू रखना सही। 1.32 तो क्या मिलेगा आपको 0.01 डेल्टा n5 मिल गया। ओहो ओके, बीच में लाइट चली गई। तो डेल्टा n5 हो गया 0.01। डेल्टा n6 निकालें तो nm माइनस n6, nm कितना 1.33 माइनस n6 कितना है 1.36। तो यहां से बच्चों डेल्टा n6 कितना आ गया माइनस का 0.03, डेल्टा n6 आ गया। ऐसे डेल्टा n7 nm माइनस n7, nm कितना 1.33 और जो n7 है 1.30। ठीक है ना, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है 1.30। तो यहां से आप देख रहे हैं डेल्टा n7 इज इक्वल टू कितना आएगा प्लस का 0.03 और लास्ट वैल्यू डेल्टा n8, n8 के मान में परम त्रुटि क्या होगा nm माइनस n8। तो यहां से बच्चों आप देख रहे हैं डेल्टा n8 इज इक्वल टू 1.33 माइनस n8 कितना है 1.33। तो यहां से डेल्टा n8 इज इक्वल टू क्या मिल गया 0। तो ये हमने सभी के मान में क्या निकाल दी परम त्रुटि निकाल दी। ठीक है, अब बात आ रही है आपेक्षिक त्रुटि की। पहला हो गया औसत मान हमने निकाल लिया, सेकंड नंबर क्या था परम त्रुटि। हमने सभी के मान में क्या निकाल दी परम त्रुटि, यानी सभी के मानों को हमने वास्तविक मान यानी माध्य मान में से लेस कर दिया तो हमें परम त्रुटि मिल चुकी है। पॉजिटिव भी है, जीरो भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, अब सी नंबर आप देखो वहां उस साइड में कह रहा है आपेक्षिक त्रुटि निकालो या भिन्नात्मक त्रुटि निकालो। आपेक्षिक त्रुटि का मतलब होता है, फॉर्मूला आपको पता है अभी हमने पढ़ा है, माध्य परम त्रुटि बटा माध्य मान। तो माध्य मान भी हमारे पास है और इनका हमें माध्य लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हमें आपेक्षिक त्रुटि मिलेगी। चलो मैं उस साइड लिख देता हूं। तो हमें देखो एक तो माध्य मान की जरूरत है, देखो सी नंबर हमारे पास है भाई आपेक्षिक त्रुटि निकालो। आपेक्षिक त्रुटि निकालो तो क्या फॉर्मूला होता है कि माध्य परम त्रुटि, अब यहां माध्य डेल्टा n है तो माध्य परम त्रुटि बटा माध्य मान, मैंने n के रूप में लिया है ना। ओके, अब डेल्टा n बार का मतलब क्या होगा, डेल्टा n बार का मतलब क्या है सभी परम त्रुटियों का माध्य मान, तो सबका परिमाण लेके आप उसका माध्य लोगे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा देखो कि 1/nm, ये तो मैंने बाहर ले लिया। माध्य परम त्रुटि कैसे निकालते हैं कि मॉडुलस डेल्टा n1 प्लस मॉडुलस डेल्टा n2 कहां तक चलेगा, ये चलेगा डेल्टा n8 तक। अपॉन क्या करना है 8 से भाग देना है, या तो अच्छा अलग से निकाल दो या इसी में निकाल दो। ठीक है, अब सारी वैल्यूज आपके पास है ही, तो लेट्स सॉल्व इट। देखो बच्चों 1/nm की वैल्यू तो कितनी है 1.33। अब ये जो त्रुटि आपने निकाली है सबके पॉजिटिव वैल्यू आपको रखनी है, क्योंकि परिमाण का मतलब क्या होता है कि जो नेगेटिव को पॉजिटिव बना दे। ठीक है, अब सारी वैल्यू रखो, देखो 0.04 प्लस ये तो जीरो ही है, अब ये प्लस रखना हो, देखो डेल्टा n3 0.01, डेल्टा n4 0.02, n5 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 और प्लस का 0। तो चेक करो 8 हुए कि नहीं हुए।
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अपॉन में क्या करना है, 8 करना है, ठीक है। अब हमें इनकी जरूरत नहीं है, साफ कर रहा है इसको यहां से। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब इन्हें आप जोड़ दो, 8 से भाग दे दो, तो हमारे पास जो आपेक्षिक त्रुटि आने वाली है वो क्या आएगी, देखो 1/1.33। जोड़ो इन्हें, अब देख रहे देखो 4 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11 और 3 14, तो ये मिल गया आपको 0.14/8, 0.14/8, ठीक है। तो यहां से जो हमें वैल्यू मिलेगी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। वन अपॉन 1.33, देखो 0.14 में आप 8 का डिवाइड करोगे तो आपको समथिंग क्या मिल जाएगा, देखो पॉइंट आपके पास है 8 कम 8, 1 पॉइंट बाद में लगा देंगे। अब कितना बच गया, 6 बच गया ना, 8 7 तो 56, तो ये 17 और फिर 4 बचेगा, 8 पंजे 40, ये आएगा 1.75, यानी 0 पॉइंट आप लगा के क्या करोगे इसमें 0.175, ठीक है। और इसमें आपको 0 लगाना पड़ेगा, यानी 0.0175 ही आएगा। जब भाग दोगे आप इसमें 0.0, क्योंकि पॉइंट उसमें भी लग रहा है 41 में, तो 0.0175/8, तो यहां से बच्चों 1/1.33, तो सॉरी 8 तो डिवाइड कर दी हमने। अब 0.017, अब आप देख रहे हैं यहां इसको मैं, क्योंकि ये 7 5 से बड़ा है तो इसमें क्या लिख सकता हूं 0.02, ठीक है। अब आप 0.02 में 1.33 का भाग दोगे तो जो वैल्यू आपको मिलती है ये मिल जाएगी आपको 0 पॉइंट, 2 पॉइंट तो हट ही जाएगा, तो आपको 2 में 133 का भाग देना है, तो 0.015 आपको ये वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं 0.02। तो बच्चों ये मान आ गया आपेक्षिक त्रुटि का, किसका मान आ गया ये, आपेक्षिक त्रुटि का 0.02। अब लास्ट क्या बचा, प्रतिशत त्रुटि। क्लियर है बच्चों, कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। लास्ट बचा आपके पास प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होती है कि जो आपको मान मिला है डेल्टा ए बार अपॉन ए एम इंटू 100%, ठीक है। हमने यहां डेल्टा एन माना है, अपूर्णांक को एन से शो करते हैं, म्यू से भी कर सकते हैं, इंटू 100%, ये बच्चों 0.02 इंटू 100%, तो कितने परसेंट आएगा हमारे पास 2%। अगर आप इसको लिखना चाहें 0.015, ठीक है, तो अगर इसको से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5%। तो ये हो गया आपकी प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। त्रुटियां पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं, तो प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हमने पढ़ा परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि हमने पढ़ी, और उन पर एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करा, और इसको आप करके देखना नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।